सभी को जय हिंद। जितने भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड से है जिनका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उनके लिए ये सारे एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन्हीं में से देखिएगा आपके अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन रहेंगे 100%। ये क्वेश्चन आपके काउंसिल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर बोलोगे भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो इस बार जो सिलेबस है उसमें से लगभग पॉलिटिकल साइंस के 40% 40 40 हाँ 40% बोल सकते हैं, 40 या 50% सिलेबस आपके पिछले साल जो सिलेबस थे उसमें से इंक्लूड है। कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड थे और उसके कौन कौन से क्वेश्चन है वो सारे सेट मेरे पास है, जिसका मैं आपको अभी डिस्कशन करवाऊंगा। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर कॉमन यहाँ से देखने को मिलेंगे। एबीटीएस सेट में भी इन सारे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं आशा करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन सारे का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज करिएगा। आपको 50 रुपीज पे करना होगा, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और भी कुछ चैप्टर्स के मैं खुद से एमसीक्यू रेडी किया हूँ काउंसिल के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मिल जाएगा। फिलहाल ये सब छोड़िए, पहले वीडियो को देखिए अच्छे से। आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम है, आराम से एक एक करके वीडियो देखिएगा तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए ये आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है उसी से है। किस वर्ष भारत तथा पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र का हस्ताक्षर हुआ था? इन विच ईयर लाहौर डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो कब हुआ था? 1999 में, ओके। शीत युद्ध की एक नई रणनीति है, ये किसने कहा था? फ्रीडमैन ने कहा था, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ नहीं दिया है, नीचे दिया जाएगा भी, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कोटेशन टाइप का, और यही क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। साल 2 हस्ताक्षरित हुआ था, यानी साल 2 का साइनिंग कब हुआ था? साइन कब किया गया था? साइनिंग में बोल रहा हूँ, साइन यानी हस्ताक्षर कब हुआ था? 1979 में, याद रखिएगा, ठीक है। वो कौन से व्यक्ति थे जिसने कहा कि राष्ट्रीय हित विदेशी नीति की मूल अवधारणा है? तो वो है जोसेफ फ्रैंकवेल, याद रखना है। इंग्लिश मीडियम वाला भी घबराइए मत, अभी आप लोग के लिए भी क्वेश्चन आ जाएगा नीचे इंग्लिश में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एबीटीए में भी है और इस बार देखिएगा आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रोक्सी युद्ध के दौरान प्रयुक्त विधि है। प्रोक्सी वार किसको कहा गया था? शीत युद्ध को, ठीक है। तो याद रखना, शीत युद्ध तो आप लोगों को पता है, शीत युद्ध एक ऐसा वार है जिसमें किसी प्रकार का हम लोग अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या है? कोल्ड वार, ठीक है। कोल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वार 1945 से 1991 तक चला था, ठीक है। और कोल्ड वार जो शब्द है यानी शीत युद्ध शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था? बर्नार्ड ब्रूज। कौन किया था? बर्नार्ड ब्रूज, याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन में से आप देखिएगा आपको कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में कब हुआ था? तो 1961 में, ठीक है। और ये इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या है? नेम का बात हो रहा है आपका। किसका बात हो रहा है? इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा, नेम यानी नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट का जो पहला शिखर सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें आपके 25 देश प्रेजेंट थे। कितने देश प्रेजेंट थे? 25, याद रखना है। इस समय भारत के पीएम कौन थे? तो हमारे पीजेएन। पीजेएन मतलब कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया का पीएम कौन था? इंडोनेशिया का डॉक्टर सुकरानो, आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर सुकरानो। घाना का कौन था? घाना एक देश है, इसका था आपका वोमे एनक्रुमा। ये सब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट आया कि नन अलाइजमेंट मूवमेंट के समय घाना के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वोमे एनक्रुमा। और ये वाला क्वेश्चन आते हैं, इसके प्रेसिडेंट को पूछा जाता है कि यूगोस्लाविया का कौन था नन अलाइजमेंट मूवमेंट के दौरान? यूगोस्लाविया का कौन था? यूगोस्लाविया का था आपका मार्शल टीटो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। हाँ, साल्ट एक पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 में, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कोटेशन वाले। राष्ट्रीय मूल का कुल योग होता है राष्ट्रीय हित, किसने कहा? नेशनल इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ नेशनल वैल्यूज, हु सेड दिस? तो इसका सही आंसर क्या है? जोसेफ फ्रैंकवेल, याद रखना है आपको। पॉलिटिक्स एमोंग नेशन पुस्तक कौन लिखा है? तो हांस जे मॉर्गन था। कौन लिखा है? हांस जे मॉर्गन था, आपको याद रखना है, ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? 1648 में।
देखिए, वर्षा संधि गठित करने की पहल किसने की थी? सोवियत संघ ने किया था। यूएसएसआर किसने किया था? यूएसएसआर। कोल्ड वॉर किसकी किसके बीच हुआ था? शीत युद्ध। शीत युद्ध हुआ था आपका, एक मिनट, हाँ, शीत युद्ध आपका हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ये कैसा वार था? इसमें बस बाता बाती गर्मा गर्मी टाइप का हो रहा था। ए और बी, मान लीजिए दो अलग देश है, अगर ए और बी का झगड़ा हो रहा है तो यूएसए ए को सपोर्ट कर रहा है, यूएसआर बी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये लोग खुद कभी युद्ध नहीं किए, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको, अब देखिए, हाँ, यूएसए और यूएसएसआर था ना, वो लोग दो अलग आइडियोलॉजी को लेके चलते थे। यूएसए मानता था कैपिटलिज्म को, और यूएसएसआर, यूएसएसआर को अभी आप लोग बोल सकते हैं रसिया, बोल सकते हैं, बोल रहा हूँ, रसिया नहीं है लेकिन बोल सकती है, ठीक है। तो इसका एक आइडियोलॉजी था कम्युनिस्ट, यानी ये दो अलग अलग विचारधाराएं जो एक दूसरे को मानते थे और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, ठीक है। तो ये क्या किया था? यूएसए रसिया को सबक सिखाने के लिए एक नेटो बनाया था। क्या बनाया था? नेटो बनाया था, जो आप लोगों को पता होगा। तो इसी के अगेंस्ट में रसिया क्या बनाता है? वर्षा पैक्ट करता है अलग अलग देशों के साथ, कि अगर हम लोग के बीच में कुछ होता है तुम मेरा सपोर्ट करना। वो लोग ऐसे ऐसे नाटो बनाए हैं, ऐसे ऐसे करके बोल के होता था, ठीक है। तो याद रखना है आपका, वर्षा संधि गठित करने की पहल किसने की थी? सोवियत यूनियन। शीत उत्सव का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बर्नार्ड ब्रूच, आपको अभी बताया भी था मैं। मार्शल परियोजना कार्यान्वित हुई थी, कब हुई थी? 1947 में। क्यों किया गया था? तो यूएसएसआर का कम्युनिज्म, या कम्युनिज्म बोला, हाँ कम्युनिज्म, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या हो रही थी? बहुत ही ज्यादा फैल रही थी, और अधिकतर देश जो थे वो यूएसएसआर से मिल रहा था। तो उसको रोकने के लिए 1947 में अमेरिका के जो अमेरिका के, आप मार्शल बोल सकते हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पे एक पद है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का पद होता है, होम मिनिस्टर का, तो वैसे वहाँ पे एक पद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसमें उस समय बैठे थे मार्शल, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना योजना बनाया था, जिसे हम लोग मार्शल योजना कहते हैं। उस योजना में क्या था? जो गरीब देश है उसको अमेरिका पैसा देगी, पैसा देके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब ठीक ठाक कर देगी, और ठीक ठाक करके उसको बोलेगी कि आप कम्युनिज्म में नहीं जाइए, आप अपना रहिए, आप कैपिटलिज्म में रहिए, ऐसे करके, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो क्या होगा आप लोग का ज्यादा लंबा हो जाएगा। बस आप लोग याद रख लीजिए 1947 में। वैचारिक रूप से चयनित और राष्ट्रीय हितों से संबंधित एक सुव्यवस्थित कथन कथन ही एक विदेशी नीति है। कथन के वक्ता कौन है? अ फॉरेन पॉलिसी इज द सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ डेलिबरेटरी सिलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट। दिस वाज सेड बाय, तो किसने कहा था? एफ एच हार्टमैन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एबीटीए में भी देखने को मिला है, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यान से, आपको जो भी करवा रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके काउंसिल पूछे तो इसी में से आप लोग क्वेश्चन भी रहेंगे, और आपके एबीटीए में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है। शीत युद्ध को गर्म शांति के रूप में किसने वर्णित किया है? तो बर्नेट किया है। कौन किया है? बर्नेट। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 में। कब हुआ? 1991 में। 1991 में क्या होता है? जो यूएसएसआर होता है, यूएसएसआर, ये टूट जाता है, और इसी यूएसएसआर से निकलने वाला एक देश का नाम क्या है? यूक्रेन, जो आप लोग को भी पता होगा, रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है। और इसी में जो सबसे बड़ा देश था वो कौन था? रसिया निकला हुआ था, ठीक है। और इससे जो पहला देश निकला था 1991 में, उसका नाम था बेलारूस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नाटो का गठन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को। नाटो क्या है? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। नाटो की स्थापना कौन किया? तो अमेरिका ने किया। शुरुआती दौर में इसमें कितने मेंबर शामिल हुए थे, कितने देश पार्टिसिपेट किए थे? शायद 14, हाँ कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, एक बार आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 14 नहीं तो 12, शायद 14 ही है मेरे हिसाब से, या 12। देख लीजिएगा आप लोग, ये लोग स्टार्टिंग में इतने थे, अभी प्रेजेंट टाइम में आपका 32 जैसे है, 32-33 कुछ हो गए हैं। तो ये भी आप लोग अपना गूगल से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको डेट याद रखना है। और नाटो कैसा कैसा वो है, कैसा संगठन है? तो एक मिलिट्री अलायंस है। नाम से क्या आशय है? हिंदी में आएगा नाम, तो नाम का मतलब नेम है। नेम का मतलब क्या है? नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। तो याद रखना है, गुट निरपेक्ष क्यों किया गया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको क्या देखने को मिला था? रसिया बोलता था सबको कि तुम मेरे साथ मिलो, अमेरिका बोल रहा है मेरे साथ मिलो, और जो विश्व के देश अभी हाल फिलहाल में आज़ाद हुए वो लोग क्या करे? वो लोग को डाउट था कहीं अगर हम इन लोगों के साथ मिले तो कहीं बाद में जाके ये लोग कहीं फिर से हम लोग गुलाम ना बना दे। तो बोल के इन लोगों ने क्या, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विचारधारा निकाला, और बोला कि ना हम आप लोग की गुट में मिलेंगे ना आपके गुट में मिलेंगे। इसके लिए सम्मेलन उम्मेलन हुआ, और फाइनली उसका नाम दिया गया नेम। हल्का हल्का कंसेप्ट दे रहा हूँ बस, ठीक है।
शीत युद्ध से जुड़े देश कौन कौन से हैं? तो आपको पता है अमेरिका और सोवियत संघ। कौन है? अमेरिका और सोवियत संघ। बांदुक सम्मेलन कब हुआ था? बांदुक सम्मेलन आपका 1955 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? गुटनिरपेक्ष का बात यहीं से शुरू हुआ था 1955 से। इसमें बात हुआ था कि हम लोग को कुछ करना होगा, क्योंकि ये अमेरिका और आपका क्या कहता है रसिया, यानी बोल सकते हो सोवियत यूनियन, ये लोग बहुत ही उस समय कंडीशन बहुत ही खराब थी। ठीक है, ये लोग नाटो बना रहा है, कोई सोवियत संघ बना रहा है। वो बोलता है कि अगर नाटो का जो क्या था स्टार्टिंग में जो 14 मेंबर्स थे, उनमें कहा गया था कि अगर हम लोग में किसी एक के ऊपर कोई अदर कंट्री अटैक करता है तो हम लोग 14 जन मिल के उसको मारेंगे। ऐसा ऐसा टाइप का हो रहा है। दुनिया को फिर से डर है कि कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, ये सब को लेके ये सब हो रहा था नेम। तो फाइनली एक डिसीजन निकालते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि हम लोग नेम बनाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। निर्गुट आंदोलन की एक अपरिहार्य नीति है। वन ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट इज, तो क्या हो जाएगा? अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? अभी आपको मैं बता दिया था, हमारे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? आपको पता है 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। ठीक है, नाटो के गठन में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो नाटो के गठन में आपका अमेरिका ने प्रमुख भूमिका निभाई। शीत युद्ध में सर्वाधिक शक्तिशाली देश कौन था? दो था, एक अमेरिका और एक रसिया। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर। शीत युद्ध का एक मुख्य कारण क्या था? वैचारिक मतभेद। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी क्या था वो एकदम अलग था। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का विचार एकदम अलग था, जिसको लेके हम लोग क्या बोल सकते हैं, शीत युद्ध हुआ था। और भी बहुत सारे कारण थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। हाँ, गुट निरपेक्ष का तेहरान सम्मेलन हुआ था। तेहरान जगह का नाम है, शायद ईरान में एक शहर है जिसका नाम तेहरान है। जैसे हमारे इंडिया में एक शहर है जिसका नाम कोलकाता है, सिल्लीगुड़ी है, वैसे ही ईरान एक देश है, वहाँ पे एक शहर का नाम है तेहरान। ये 13वां आप लोग सम्मेलन मत समझ लिया। तो ये तेहरान वो जगह है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुआ था गुट निरपेक्ष को लेके। हर बार होता ही है। तो ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका सेट 1 हुआ। इसके बाद मैं आपको सेट 2 लेके आऊंगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ, आप मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। 50 रुपीज़ आपको पे करना होगा तो मैं दे दूंगा। आपका ये सेट 2 है। सेट 2 आपको मैं, ये सब आपके है, आपके टॉपिक में है। ठीक है, और आप लोग देखिएगा यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल। हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन के सेट हैं यहाँ पे, तो मैं आपको ये सारे चीज दे दूंगा। ठीक है, मतलब सब चीज आपको यहीं से प्रोवाइड करवा दूंगा यूट्यूब पे वीडियो बना के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।